हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप ये देखेंगे जो पीवी डायग्राम होता है प्योर सब्सटेंस का, उस पे हम आइसोथर्म किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब समझते हो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो जैसे हमने प्रीवियसली जो डायग्राम बनाया था उसमें बेसिकली क्या था, आइसोबैरिक लाइन बनाई थी। आइसोबैरिक लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अभी हम आइसोथर्मल लाइन बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है इधर, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल टाइप की है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्रेशर होता है और ये वॉल्यूम होता है। कि जैसे ही यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना। ऑब्वियसली यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नॉर्मल क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो नॉर्मली उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी दिक्कत ये देख रहे होंगे कि इसमें जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप ये सोच सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पे प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न समझिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या लिक्विड है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और लिक्विड के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई गैस है, इसको लिक्विड है, इसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहेगा, कम होना चाहेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड है तो लिक्विड की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, हो सकता है 1-2% कम हो जाए। अब एक चीज़ और होती है, जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आप लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपको ये चीज़ समझ में आती है, किसी चीज़ को आप हीटअप करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी इस तरफ आप देखेंगे क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर के बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो भी थोड़ा सा आप इफेक्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर तो आपको समझ में ही आ रहा है, क्योंकि ये गैस है, तो गैस के केस में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है। ये आपको समझ में आता होगा, ये मैंने बताया पिछले लेक्चर में। अब हम इस पे आइसोथर्म कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये स्टेट है ना, और ये स्टेट आपको समझ में आती है, सुपर हीटेड स्टेट है ना। ये जब वाटर की बात करें तो ये सुपर हीटेड स्टीम होगी या सुपर हीटेड वेपर होंगे। अब इन सुपर हीटेड वेपर का हम प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है, सुपर हीटेड वेपर का प्रेशर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो यदि हम ये यहाँ पे जो वेपर है इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा ही, लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से ये टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा। लेकिन चूँकि हम आइसोथर्म की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्म का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना आप प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है सेम अमाउंट आपको हीट यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे यदि आप कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और यदि आपको प्रोसेस आइसोथर्मल करानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो हीट का रिजेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेशर बढ़ाएंगे और हीट का रिजेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली जो गैस है ना, सुपर हीटेड है, वो कहाँ पे किस तरफ जाना चाहिए, सैचुरेटेड की तरफ। तो प्रेशर बढ़ाते गए और ये इस तरफ सैचुरेटेड। ये क्यों सैचुरेटेड की तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, अब इसके केस में फेज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड आ गया तो अब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो गैस है अभी भी कंटिन्यूसली क्या होगा, आपका हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, तो गैस ही किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपका आइसोथर्म बनता है ना। यदि मैं अब इसको दूसरी स्टेट में देखें, दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हो सकता है स्टेट जो, ठीक, तो ये इस तरह से किस तरह से जाएगा, आपका कुछ इस तरह से जाएगा, फिर फेज का ट्रांजिशन होगा ये इस तरह से,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा बनाना चाहें तो इस तरह से। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं या आइसोथर्म है वो इस तरह से आपकी बनेंगे, किसके ऊपर, प्रेशर पीवी डायग्राम के ऊपर। हम इसको दूसरी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, और कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड का यदि हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर रिड्यूस करेंगे तब भी उसके वॉल्यूम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को दोबारा से मतलब दूसरे तरीके से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड का हो रहा है एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब इसका टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, वो टेम्परेचर कम होना चाहेगा। मैं दोबारा से इस चीज़ को बोलता हूँ, एक्सपांशन होगा उससे प्रेशर, मैं यहाँ से विजुलाइज कर रहा हूँ तो इसमें प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने का मतलब एक्सपांशन हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर चूँकि मुझे कांस्टेंट रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि आप किसी लिक्विड को हीट सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड में, ठीक है। फिर यदि और हीट आप सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में चेंज होना जाएगा। और हीट आप सप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सुपर हीटेड स्टीम में। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। प्रेशर पहले कम हुआ तो हीट सप्लाई किया, यहाँ पे आ गया, और प्रेशर यदि इसका कम करेंगे तो और हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करना पड़ेगा तो ये लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह गैस में, और कम करेंगे तो ये सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं।